नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार। तो आपका नाम क्या होगा मैम? श्वेता सिन्हा एडवोकेट। और आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद फहद। तो आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि जो अभी 498 सेक्शन ए है, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है? मैसिव मिसयूज हो रहा है एंड इट्स ए ग्रॉस वायलेशन है इसका, समझे ना। और जितना भी अब तक जो कानून बना है, समझे ना, उसमें सबसे विभत्स कानून है ये। और मुझे लगता है कि इस कानून की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज घर में मारपीट हो रहा है या किसी तरह का क्राइम हो रहा है, उसके लिए तो आईपीसी का ऑलरेडी लॉ बना हुआ है। तो अलग से लॉ बनाकर और इसको एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो है घर को तबाही, बेसिकली इट्स ए इम्पोर्टेड लॉ। अमेरिका में एक कानून था जिसका नाम था क्राइम अगेंस्ट वीमेन, डोमेस्टिक वायलेंस का वहाँ भी था, समझे ना। तो वहाँ पर ये कानून जो ये जितने भी सो कॉल्ड जो फेमिनिस्ट का जो एक ग्रुप है यहाँ भारत को बर्बाद करने वाला, समझे, कि महिला एम्पावरमेंट के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर, इसके नाम पर फैमिली तोड़ने का है। बिकॉज अमेरिका की और यूरोप की पूरी फैमिली टूट चुकी है, अब कोई शादी विवाह कर नहीं रहे हैं। हाँ, 99% लोग शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ, और जो शादी कर भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का जो परमिशन दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है, लिबर्टी के नाम पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में एक महिला को 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों के अलग अलग बाप निकल रहे हैं। तो ये फैमिली के इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की बात हो रही है ना। एज अ महिला आप क्या सोचते हो कि 498 सेक्शन ए कैसा है, कैसा नहीं? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी कानून क्यों बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सोसाइटी में इस तरह के क्राइम देखे गए हैं प्रीवियसली। ये क्राइम एक्चुअली 498 डॉरी हैरेसमेंट। तो प्रीवियसली लेडीज़ उतनी एजुकेटेड नहीं थी और उनको अपने अधिकार नहीं पता थे, तो उनको ये के लिए कि आप घर में हैरेसमेंट ना झेलें, इसके लिए ये कानून बनाया गया था और बिल्कुल इसका यूज भी सही हो रहा था। बट कोई भी कानून बनता है तो उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। तो इसका मिसयूज हो रहा है, ये नो डाउट। बट जो इनफैक्ट जो विक्टिम है, जो एक्चुअली में जो एग्रीव्ड है लेडीज़, उन तक ये कानून पहुंच भी रहा है कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। और ये है कि आप इसका मिसयूज के लिए, इसके लिए कुछ गाइडेंस वगैरह आप ये कर सकते हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं ताकि मिसयूज ना हो। अब आज क्या होता है, 498 के कोई भी महिला जा कर के थाने में कुछ भी घर में घरेलू कुछ माहौल बिगड़ गया, महिला थाने में जा कर के पूरे फैमिली को, जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं जो कि साथ में नहीं भी रह रहे हैं, जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है, इवन की शादी में ही सिर्फ अटेंड किया था उन्होंने। मेरे साथ कई केस ऐसे भी हैं जो कि उनके दूर के रिलेटिव्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव, माई इट मीन्स कजन ब्रदर्स हैं, जो भी है वो कभी मिले ही नहीं, उनको भी इसमें घसीट दिया जाता है। तो ये मिसयूज़ तो हो रहा है। जहाँ तक सुसाइड वाले केस का है तो थोड़ा सा देखिए, मेंटल हैरेसमेंट भाई इशू होता है इस केस में, लेकिन मिसयूज़ तो हो रहा है। बट थोड़ा सा गाइडलाइंस के साथ मुझे लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। ठीक है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस होंगे, आपका नाम क्या था? मोहम्मद फहद। मोहम्मद फहद। हम जो क्वेश्चंस हैं, अब वो इंडियन जो लॉ है, जो आईपीसी धारा है, बीएनएस है, तमाम जितनी भी सेक्शंस हैं, उनको लेकर होंगे। आपको क्या लगता है, आपका केस क्या है? पहले तो आप अपना केस बताइए। मेरी वाइफ के द्वारा आज से 3 महीने पहले मेरी फैमिली के ऊपर जो एक केस डाला गया 498 और मारपीट की धाराएं लगाई गई, जबकि वो उस केस करने के दिन से 1.5 महीने पहले से मेरे घर पर नहीं थी वो, और मैं यहाँ दिल्ली में था। उसके बाद भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज होता है, बाकायदा मेडिकल होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद से मेरी पूरी फैमिली घर से बेघर है। मैं यहाँ हूँ, मेरी फैमिली कहाँ है मुझे नहीं पता, और सारे लोगों पे केस लगाया हुआ है। इवन मेरी सिस्टर तक पे लगाया हुआ है, जो सिस्टर 100 किलोमीटर दूर रहती हैं। शादी के दिन मेरी सिस्टर आई थी, 8 महीने पहले शादी के दिन घर आई थी, और 100 किलोमीटर दूर रहती है मेरे घर से, उनके ऊपर भी मुकदमे लगाए हुए हैं। जब मतलब जो 8 महीने से घर नहीं आई हैं, वो जो सिस्टर 8 महीने से घर नहीं आई हैं, उनके ऊपर भी उन मुकदमे में नाम लिखे गए हैं, उनके भी। पूरी फैमिली को हैरेस किया जा रहा है। मुकदमा अपनी जगह पे है, और इसके अलावा लोकल में थ्रेट किया जा रहा है,
मतलब कह सकते हैं आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, गुंडों के द्वारा भी थ्रेट किया जा रहा भाई है। साहब कहाँ चला गया नया? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप हाई कोर्ट के वकील हो, कुछ चीजें बताओ कि कैसे 498 सेक्शन ए से निपटारा किया जा सकता है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। पहले ये भाई मेरे से कल मिले थे और इन्हें अपनी व्यथा बताई थी, तो मैंने इनको गाइड किया था। तो पब्लिक के लिए भी मैं गाइड कर देता हूँ कि डायरेक्शन ये है कि अगर किसी पर 498 का केस अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है, एक बार नहीं 5-6 बार डायरेक्शन दिया जा चुका है। हाँ, कि आप आउटराइटली जो है मतलब किसी को कोई केस कर दिया तो हैरेसमेंट करने के लिए, मेंटल एगोनी देने के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये एविडेंस में लाना होगा। पुलिस को भी जो है डायरेक्शन दिया गया है कि जब तक ठोस सबूत नहीं मिले और अब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट नहीं कर सकते वो बात अलग है। 498 क्या है मूल, क्यों फिर भी पुलिस क्यों हैरेस कर रही है? बिकॉज इन्होंने हमें बताया था कि इनके केस में भी महिला जो है इस बात को जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का इसका डायरेक्शन है। बिकॉज बहुत सारे वकील जो हैं इसी बात का पैसा खाते हैं कि किसी को परेशान करना है तो कहाँ से क्या कानून लगाकर 498 के साथ घुसा दो, ताकि इससे अगर रिलीफ अगर उसको मिले तो दूसरे केस में। तो इनके साथ भी ये बता रहे थे कि मेरी वाइफ ने, जबकि इनके साथ नहीं रहती है महीनों से, आप समझ नहीं पा रहे हो। पीट की है, इनका हड्डी तोड़ दिया है, ये वो सब एलिगेशन लगा। मेरा सवाल आपसे ये है, इन्होंने एलिगेशन बताया, इन्होंने एलिगेशन लगाया कि ऐसे से करके मेरे साथ तो कोर्ट ही अन्याय कर रहा है। अब आप कोर्ट के नुमाइंदे हो, आप कोर्ट में एडवोकेट हो, मेरा सवाल ही आपसे ये बनता है, जब कोर्ट आप खुद कोर्ट की आलोचना कर रहे हो तो फिर कोर्ट देश की जनता के लिए, पीड़ितों के लिए कैसे करेगा? आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं, इनको सिस्टम और तरीका बता रहा हूँ। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि जो 498 के अलावा और भी सेक्शंस जो है, अटेम्प्ट टू मर्डर, फर्डर, मारपीट का जो लगवा दिया है, देह तोड़ दिया, हड्डी तोड़ दिया, ये बता रहे थे कल। तो मैंने इनको ये कहा कि सचमुच ये घटना हुई है? तो इन्होंने बोला कि सर हम तो 1 महीने से साथ ही नहीं रहते हैं, तो इस तरह की घटना हो कैसे सकती है? तो मैंने कहा कि और फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट वो बना ली है। तो इस पर हमने इनको यही सलाह दिया कि सभी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर को और सिविल सर्जन को पावर होता है कि किसी भी केस में अगर जो वो मेडिकल रिपोर्ट गलत आ गया, उस पर आपको शक शुबा है, तो आप मेडिकल बोर्ड डिमांड कर सकते हैं। वहाँ पर 4-5 डॉक्टर बैठकर उनके पूरा एग्जामिनेशन करेगा एज पर द एलिगेशन इन द FIR। वो जो मेडिकल रिपोर्ट आया है उसके अनुसार उनके शरीर पर चोट है नहीं है, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स हो गया मेडिकल रिपोर्ट जो वो लेकर घूम रही है और जो केस में FIR में लगाई हैं। आपके कहने का मतलब है, देखो आपने इतनी सारी तमाम चीज़ें बताई, हमें नहीं पता कि ऑडियंस को ढंग से समझ में नहीं आई। मेरा सवाल ये है कि न्याय मिलता है अतुल सुभाष जैसे के साथ जो हुआ है? आप भी मानते हो कि और भी ऐसे पुरुष हैं जो अतुल सुभाष की तरह ही हैं, तो क्या न्याय मिलता है? नहीं, न्याय मतलब जिस दिशा और गति और त्वरित ढंग से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और देरी होने की वजह से जो 5 साल, 10 साल, 15 साल जो केस के ट्रायल में लग जाते हैं, तो वो जो 5 साल, 10 साल जो समय लगता है वही एक सज़ा हो जाती है। वो सबसे बड़ी सज़ा है ना। कोई आदमी, अब वो निकिता के केस में क्या है कि निकिता बेंगलोर में जॉब कर रही है और उसके हस्बैंड जो थे अतुल, वो भी बेंगलोर में जॉब कर रहे थे, और निकिता केस कर रही है जौनपुर में, तो जौनपुर में केस कर रहे हैं। का मतलब है फेलियर तो मार गया। हाँ, कानून जो है हमारे देश का वो फेलियर मार गया। नहीं, कानून फेलियर हो गया। सारे कानून फेल्योर नहीं है, कुछ कानून है जिसका मिसयूज हो रहा है, उसको लेकर हम लोग ने भी आवाज़ उठाई है, ह्यूमन राइट्स के बॉडी ने आवाज़ उठाई है और इसको पार्लियामेंट से अमेंड किया जाएगा। आपको भी लगता है मैम कि जो तमाम महिलाएं हैं वो झूठे केस लगाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तमाम महिलाएं झूठे, कई जगह सही भी होता है। बट ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि थोड़ी सी घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप बड़े बड़े सेक्शन लगा करके और हैरास करते हो, ये थोड़ा मिसयूज तो ज़रूर हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सच्चाई भी होती है किसी केस में। बिल्कुल। आप सच्चाई बताइए कि सच्चाई होती है? सच्चाई अगर पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा सच्चाई क्या है।
सच्चाई के बारे में बात करें, सच्चाई आप किसको बोलते हैं? ये देखिए, एक 5वीं फेल बंदा वकील बन के कोर्ट में आ रहा है, ठीक है। ये इनरोलमेंट नंबर है D3938/2013। क्या मैं सच्चाई पे ही आ रहा हूँ, मैं उसी टॉपिक पे आऊँगा। ठीक, अतुल सुभाष के पे ही बात करूँगा कि भाई झूठे केस लगा के फंसा दिया गया उसको, ठीक है। अगर झूठे केस लगा के फंसाने वाली बात होती तो इस पे तो सच्चा केस है। ये देखो ना, ये तो सच्चा केस है। एक 5वीं फेल बंदा वकील बन के कोर्ट में आ रहा है, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, इनरोलमेंट नंबर किसी और का यूज़ कर रहा है। अगर न्याय कानून होता तो इस पर मुकदमा दर्ज होता। ये देखो, अरे भाई ठीक है, ठीक है। अभी हमारा सवाल जो है, हमारा सवाल ये है कि आपको भी लगता है कि 498A सच्ची में बेकार कानून है? देखो, कानून अगर बनाया गया है ना, ठीक है, तो बेकार या गलत नहीं, उसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जो उसको लगाते हैं, वो किस तरीके से उस पर लगाते हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के ऊपर डिपेंड करती है। नहीं, पुलिस के ऊपर कैसे करती है, कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक बात बताओ, लड़की गई थाने में, लड़की, पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं करा तो 498 कैसे लग जाएगी? 498 कैसे लग जाएगी? FIR तो पुलिस वाले रजिस्टर करते हैं, पुलिस वाले रजिस्टर करते हैं ना। फिर पुलिस वाले, सारा काम किसके ऊपर है? पुलिस वाले के ऊपर है। अगर पुलिस वालों ने मुकदमा ही दर्ज नहीं किया तो 498 कहाँ से बन गई? अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मैं हाँ। आप थोड़ा यहाँ पे आइए। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं? ये 498 वो तो है, और 498 किस बयां पे लगी है? 498 ये बोल रहे हैं कि दहेज की मांग कर रहे थे। क्या आपने मांग करी? बिल्कुल भी नहीं करी हम लोग। FIR जब होती है तो सबूत क्या मांगे जाते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, वो सब पुलिस के हाथ में होता है FIR रजिस्टर करना, ठीक है। पुलिस चाहेगी तो FIR रजिस्टर कर देगी, पुलिस चाहेगी तो FIR। मेरी बात सुनो, जो सच्चाई है उसको मीडिया में आने के बाद सच्चाई को मत टालो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सारा काम पुलिस के ऊपर है। पुलिस ने चाहा तो FIR रजिस्टर करी, अगर पुलिस नहीं चाहेगी तो FIR कैसे रजिस्टर हो जाएगी? तो मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हमारा जो लॉ है, हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने दहेज नहीं मांगा, लेकिन दहेज का केस लग गया, तो क्या हमारे जो लॉज हैं उसमें ही फेलियर है? मैं क्या, तुम बात नहीं समझ रहे हो। ये सारा काम पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस चाहेगी तो इसके ऊपर 498 कह देगी, बनती नहीं है कि भाई 7 साल से ऊपर 498 नहीं बनती। 7 साल से अगर ऊपर हो जाता है 498 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। ये वकील साहब भी खड़े हैं, मैडम भी खड़ी है। सुभाष के साथ सही हुआ? मैं अतुल सुभाष नहीं, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ये देखो, आप कह रहे हो ना देश में कानून व्यवस्था, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ यहाँ पे, ठीक है। कि भाई फलाने पे FIR रजिस्टर होगी, अतुल सुभाष छोड़ो, इससे बड़ा देश का क्या मुद्दा है? एक 5वीं फेल बंदा वकील बनकर कोर्ट में आ रहा है, उसकी वजह से, भाई साहब रुक जाओ, उसकी वजह से एक लड़के ने रोहिणी कोर्ट में, ठीक है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, अतुल सुभाष का मुकदमा दर्ज हो गया। क्यों भाई? है वो एक गरीब, एक रिक्शा वाले का लड़का था, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं। मुद्दा नहीं है हमारा, मुद्दा ये है। मैं वही इशू, मैं सही कह रहा हूँ। अगर भाई साहब देखो कि ऐसे कितने आदमी फांसी खाते हैं, ठीक है, उनकी वो नहीं। एक अतुल सुभाष भाई, उसका 11 लाख का पैकेज था, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंसी थी। एक रिक्शा वाले से लड़की मांग लेगी, क्लेम दे दे मेरे को। एक रिक्शा वाला है, एक रिक्शा चलाता है, उससे रिक्शा वाले से कह देगी मेरे को 50,000 रुपये भाई एलमनी अमाउंट दे देगा भाई, रिक्शा वाला नहीं दे पाएगा भाई। 12 लाख का पैकेज ले रहा था वो, ठीक है, उसकी कॉम्पिटेंसी थी ना, बताओ। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 और सेक्शन 25 तो यही कहता है कि वो एलिमनी मांग सकती है। एलिमनी मांग सकती है, फिर वो रिक्शे वाला हो चाहे वो भिखारी क्यों ना हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एलिमनी मांग सकती है, पर कोर्ट भी तो देखेगी ये रिक्शे वाला है, इसकी हैसियत क्या है, ये कमाता 500 रुपये है, ठीक है, बहुत चीज़ें देखती है कोर्ट। ऐसे नहीं है ऑर्डर पास कर देती, कोई भी ऑर्डर पास करती है ना, मतलब 498A सेक्शन सही है। मैंने क्या कहा, हर चीज़ों का कुछ पॉइंट्स है, कुछ कौन सा है भाई, कुछ ठीक है, कहीं गलत होती है, ठीक, मैं ये बात कह रहा हूँ।